सकते हैं करनाल के पोस्टमार्टम हाउस में इस समय मौजूद हैं। बॉबी की मौत हुई थी ननेड़ा के पास इंद्री रोड पर, उसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी और बॉडी जो है काली पड़ी हुई थी। 3 दिन हो चुके हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद भी परिवार के लोग जो है बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं है। परिवार के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, जबकि शुरुआती तौर पर पुलिस की जांच में ये आ रहा है कि बॉडी जो है गर्मी के कारण जल गई है। इस समय एडवोकेट सोनिया तंवर यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। मैम, बॉबी की बॉडी अभी तक नहीं उठा रहे हैं परिवार के लोग, क्या पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? सर, कल एक तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारी कवरेज के लिए आए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज से एक लड़का है बॉबी, वाल्मीकि जाति से है, और कल हम यहाँ पर आए थे और पुलिस की रिक्वेस्ट पे हमने पोस्टमार्टम करवा लिया था। सर, उस पोस्टमार्टम की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई और ना में ये बताया गया भाई क्या कारण है। अब ये कह रहे हैं कि FSL की रिपोर्ट आएगी, बिसरा रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई क्या किस कारण से मौत हुई है। ये बिसरा रिपोर्ट तो सर इनकी 6-6 महीने भी नहीं आती। और ये जो घटना है ना, ये सर कोई नई घटना नहीं है। आज से 8-10 महीने पहले भिवानी साइड एक लड़की भी इसी तरीके से मरी थी, जिसका आज तक भी कोई सुराग नहीं मिला। और जब उसका PGI में और एम्स में जितनी बार भी उसका मेडिकल कराया, हर बार उसकी एक अलग ही रिपोर्ट आई। हम भी जो कल हमें जो बताया गया डॉक्टरों के द्वारा, वो बिल्कुल अनसेटिस्फाई है। हम बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है कि किस तरीके से, क्योंकि पुलिस तो ये कह रही है कि मिट्टी के अंदर मुद्दा पड़ा था और जिसकी वजह से वो जल गया और वही उसकी डेथ होगी। ये मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है सर, मतलब जो अनजस्टिफाई है। आज हम यहाँ पर सारा समाज इकट्ठा हुए हैं और अभी हमारा समाज इकट्ठा हो भी रहा है। लगभग 12 बजे तक हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि भाई सारे जने जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुंचो, क्योंकि ये एक बच्चा ऐसा है, उसकी आंख भी बाहर आ गई। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, मतलब मारना तो एक अलग बात होगी, इतना तड़पा के मारा गया कि माँ बाप सोच नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे। क्या हुआ था ये? एक दिन पहले गया था सर, रात को 12 बजे तक बात हुई, सवेरे 10 बजे पुलिस का फोन आ गया और सिर्फ मुश्किल से 12 से 15 घंटों में ही लाश जो है वो 3 गुना फूल गई। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा नजर नहीं आ रही कोई चीज कि भाई इसने कुछ इसके ऊपर कुछ डाला हो। एक बहुत अनजस्टिफाई सी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहते हैं कि हमें ये बताया जाए कि भाई किस कारण से ये सब कुछ हुआ है। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है सर, जो परिवार ने और हमने जो बॉडी को देखा है कि इसको तेजाब डाला गया हुआ है। कल परिवार ने एक शिकायत में आरोपियों के नाम भी दिए थे। हाँ, 6 आरोपी। अभी तक उसमें क्या अपडेट आप लोगों को? सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, ना प्रशासन ने हमें ये बात बताई कि हमने किसी को राउंड अप किया है या नहीं किया है, हमें कुछ नहीं बताया। वो कौन से गाँव के जिनके आरोपियों के जिनके नाम आप लोगों ने दिए? संगोया गाँव है सर। लेकिन आपने मांग रखी थी कि पोस्टमार्टम बोर्ड के तहत हो, वीडियोग्राफी हो, वो सारा कुछ हुआ है। सारा कुछ हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने जो बात कह दी सर उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि कोई बर्निंग का कुछ नहीं है, ये तो धूप से हुआ है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है सर जिससे माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर उस बॉडी को देखेगा, वो भी ये बता देगा कि अब ये जल रहा है। लेकिन वो, और मान लो अगर कोई ऐसी बात भी है सर, FSL मधुबन में ही है, हम करनाल जिले से ही हैं जी, चेक करा लो, बता दो, हमारी सेटिस्फेक्शन करा दो, हम कोई विवाद। FSL ने भी मौका मुआयना किया था, जहां उन्होंने मौका यही कहा था कि कोई तेजाब वगैरह ऐसा लग नहीं रहा। कमाल है सर, ये तो फिर या तो हम सब लोग जो इतने हुआ है नहीं हुआ है? अभी पोस्टमार्टम तो हो गया है सर, लेकिन पोस्टमार्टम हम यहाँ के पोस्टमार्टम से सेटिस्फाई नहीं है। हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ PGI से इसका जिन आरोपियों के आप लोगों ने नाम दिए शिकायत पत्र में, क्या वो लोग अभी गांव में ही है? किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है या नहीं सर, हमें को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि परिवार तो सारी रात भी यहीं था, फिर सुबह भी वहीं पे था, कोऑपरेट नहीं कर रंजिश किया उन लोगों से जिन पे ऑलरेडी एक FIR दर्ज है। वो लगभग 3 FIR दर्ज है सर उनके अगेंस्ट। इसी परिवार ने उनके खिलाफ दर्ज करा रखी है। कोर्ट में केस पेंडिंग है, गवाही पे केस चल रहा है और उनको ये लग रहा था कि भाई गवाही मत कराओ, और धमकी भी दी है उन्होंने, जैसा परिवार ने हमें बताया। क्या इसी परिवार से माँ भी है सर, ये सारा ही परिवार ही खड़ा है सर। जरा आप बता दें जिनको जानकारी हो थोड़ी। बता क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बताएं, यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? क्या लड़का पीछे इसको भी धमकी दे रहा है मारने की। हमारे साथ एक बार जी राजू जी। देखिए, जैसा कि और लोगों ने भी बताया, आप समय समय पर गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं। आपके सभी चैनलों को मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट, देखिए, ये बात साफ है कि कई दिनों, मतलब कई महीने पहले इनका झगड़ा हुआ था और जो व्यक्ति विशेष हैं उनके टारगेट करना चाहिए पुलिस को, और उनकी उस दिन की लोकेशन निकालनी चाहिए कि वो व्यक्ति जिन पर परिवार शंका जता रहा है कि वो कहाँ पर थे उस टाइम। तो पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, आज बहुत आगे निकल चुका है विज्ञान।
तो इनको पकड़ा जा सकता है। उनकी कॉल डिटेल चेक करनी चाहिए, मतलब कि पुलिस कहीं ना कहीं सही कार्य नहीं कर रही है। बहुत सारे क्यों लगता है कि पुलिस सही कार्य नहीं कर रही है? क्योंकि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बात हुई नहीं है। पुलिस तो कह रही है, पुलिस तो अपने आप ही तय कर रही है ना कि भाई बॉडी जल गई है। ये तो डॉक्टरों का काम है, जैसे कि डॉक्टरों ने बताया, और जैसे कि अभी बताया था कि कई डेड बॉडी ऐसी मिली हैं जिनका कई बार पोस्टमार्टम हुआ और अलग अलग रिपोर्टें आई। सबसे पहले तो मैं यही मीडिया के माध्यम से पुलिस से डिमांड करता हूं कि भाई उनका ये पता होना चाहिए कि भाई उनकी लोकेशन कहाँ थी उस दिन, लड़के के किस के साथ फोन पे बात हुई। जैसे कि परिवार बता रहा है कि रात को 12 बजे एक बार बात होती है, फिर उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन में ही फोन उठाया जाता है। तो इन लोगों को जिनके साथ पहले बहस चली हुई है, उन लोगों को पूरा प्रशासन को उठाना चाहिए और उठा करके उनकी पूरी जांच करनी चाहिए, तभी जा करके हम सेटिस्फाई होंगे, नहीं तो फिर दलित समाज। परिवार की महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको शक कि बॉबी की कैसे मौत हुई है? ये मर्डर होया सर, तेजाब डाल के मर्डर होया, उसका मर्डर किया गया, उसका सोची समझी चाल है, सोच समझ गए। धूप में जल गया। हाँ, मैं मौजूद थी सर उसी टाइम में, गाड़ी लेके उसी टाइम वहीं पे चली गई थी। मैंने देखा जैसे पड़ा था ना, छाले उसके पीछे पड़ते ना, उसके छाले अगली साइड नहीं पड़े थे। उसके मुंह में भी तेजाब था, आंखें ऐसे ऐसी पट के बाहर निकल रही थी। तेजाब डाल के किया, सोच समझ के। इतना बड़ा मुंह आया है, मुंह अच्छे दांत भी बाहर निकले, जड़े हुए बिल्कुल ब्लैक हो रखा था, बहुत बुरी हालत। आप देख सकते हैं लड़की बॉबी की जो माँ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? मैडम जी, माता जी क्या चाहेंगे पुलिस से, आप क्या गुहार लगाते हैं? मेरी सुनवाई कोई नहीं कर रहा जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा बेटा जड़ा का मार रखा, तेजाब के रखे मेरे बेटे, पान का जड़ा रखी मेरे बेटे की, चक्कू मार रखे जी। डॉक्टरों ने कहा कोई चोट नहीं लग रही इसका, डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट बना दी जी मेरे बच्चे की। जो उसके सिर में भी पीछे चोट है, पेट पे भी निशान है। रोती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ननेड़ा इंद्री रोड पर जो बॉडी बरामद हुई थी बॉबी की, हालांकि पुलिस और डॉक्टर्स की जो शुरुआती जांच में जो चीज निकलकर सामने आ रही है कि धूप में पड़ी रही बॉडी और उससे काली पड़ गई, शुरुआती तौर पर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन परिवार का कहना यह है कि बॉडी ऐसे काली नहीं पड़ सकती है, उसके फेस पर या उसके मुंह पर कोई तेजाब गिरा गया है। बहरहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन परिवार ने कल मांग रखी थी कि डॉक्टरों के बोर्ड से पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी हो, सारा कुछ हुआ है। लेकिन परिवार अभी भी संतुष्ट नहीं है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर संतुष्ट नहीं है। वो इसी बात पर अड़ा हुआ है कि उनके लड़के बॉबी का जो है मर्डर हुआ है। बहरहाल इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, उनके समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एडवोकेट सोनिया तंवर यहाँ पर पहुंची है और फिलहाल पोस्टमार्टम कल हो चुका है। उसके बाद भी परिवार अभी तक फिलहाल बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस के अधिकारी कल भी पहुंचे थे, डीएसपी सतीश गौतम कल भी पहुंचे थे इंद्री से। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि अगर इस मामले में जो भी निकलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के पोस्टमार्टम हाउस से समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।